एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लुओ और सियान लुओ के कमरे में है। सियान पूछती है, क्या ये वही गिटार है जो डीन ने तुम्हें दिया था? लुओ कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने 1 साल तक कोई परेशानी नहीं खड़ी की, इसलिए डीन ने मुझे ये गिटार दिया। फिर लुओ वो गिटार सियान को बजाने के लिए देता है। जैसे ही सियान गिटार बजाती है, लुओ गाना गाने लगता है। गाना खत्म होने के बाद वो सियान से पूछता है, मेरा गाना कैसा था? मेरी आवाज कैसी थी? क्या तुम्हें पसंद आया? क्या मैंने कोई सुधार दिखाया? सियान कहती है, ऐसा तो नहीं लगा। लुओ चिढ़ जाता है और कहता है, अगर मैं इतना बुरा गा रहा हूं तो तुम भी गाकर दिखाओ। सियान कहती है कि उसे प्रार्थना की रिहर्सल करनी है, इसलिए अब उसे जाना चाहिए। लुओ कहता है, तुम वो पुराने मंत्र क्यों गाती हो? जब तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम मेरे जैसे गाने क्यों नहीं गा सकती? जैसे ही सियान जवाब देने वाली होती है, कमरे के बाहर से आवाज आती है, अब बहुत रात हो चुकी है, लाइट्स बंद करो और सो जाओ। फिर बात बदलती है और लुओ कहता है कि उसे पता चला है कि डीन ने ये ऑर्फनेज हीरोज बनाने के लिए बनाया है। सियान हैरानी से कहती है, अच्छा ऐसा है? लुओ कहता है, डीन खुद भी कभी हीरो था और वो चाहता है कि इस ऑर्फनेज के बच्चों की ताकत को बेहतर बनाकर उन्हें हीरो बनाया जाए। उसका सबसे ज्यादा ध्यान तुम पर है, क्योंकि वो मानता है कि तुम एक बेहतरीन हीरो बन सकती हो। सियान कहती है, मैं हीरो नहीं बनना चाहती, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो कहती है कि अब उसे अपने रूम में जाना चाहिए। लुओ कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। रास्ते में वे कुछ वर्कर्स की बातें सुनते हैं। वे कह रहे होते हैं कि सियान, जिसे सेक्रेड मैडम कहा जाता है, डीन बस उसे गुड लक चार्म की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे हीरो बना चाहता है, लेकिन असल में वो बस अपनी फेल्ड हीरो जिंदगी को सियान के जरिए सुधारना चाहता है। ये सुनकर सियान थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन लुओ उसे संभालता है और हौसला देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। लुओ और सियान भाग रहे होते हैं और एंट्री गेट से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। तभी गेट बंद हो जाता है। डीन वहां आ चुका होता है। वो अपनी ताकत से गेट बंद करता है और कहता है, मैं पहले ही एक चांस मिस कर चुका हूं हीरो बनने का। इस बार मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दूंगा। सियान, तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोचो भी मत। लुओ और सियान वहां से भागने लगते हैं। डीन अपनी पावर से सियान को पकड़ लेता है। लुओ उसे रोकता है और सियान को भागने को कहता है। डीन लुओ को पकड़ लेता है और सभी से कहता है कि सियान को पकड़ो। सियान चारों तरफ से घिर जाती है। तभी लुओ चिल्लाकर कहता है, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम बहुत लकी हो। सियान फिर एंट्री गेट की ओर दौड़ती है। तभी एक ट्रक गेट तोड़कर अंदर आता है और सियान को भागने का रास्ता मिल जाता है। सियान पीछे मुड़कर लुओ की तरफ देखती है। लुओ कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। ट्रक डीन और लुओ से टकराकर दीवार से जा लगता है। सियान ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन वहां से भाग जाती है और ऑर्फनेज से बाहर निकल जाती है। डीन ट्रक से बच जाता है, लेकिन लुओ बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियान बहुत दूर सड़क पर भटक रही होती है। उसके पास लुओ का गिटार होता है और वह रो रही होती है। उसके स्केट्स भी टूट चुके होते हैं। वो रोते रोते गिर जाती है और मन में सोचती है, लुओ ठीक होगा, उसे ठीक होना ही होगा। फिर वो गिटार देखती है और उसे बजाना शुरू कर देती है। वो लुओ का गाना गाती है और उसे याद करती है। एक बार सियान ने लुओ से पूछा था कि इस गाने का नाम क्या है। लुओ ने कहा था, इसका नाम माय कलर है। वो कहता है कि ये गाना उसने खुद लिखा है और उसकी मेलोडी उसके दिमाग में गूंजती रहती है। सियान कहती है, मुझे लगता है मैंने ये गाना पहले भी कहीं सुना है, क्या तुमने कॉपी किया है? लुओ मजाक में कहता है, ऐसी बकवास बातें मुझसे मत करो, ये गाना बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत शानदार है। दोनों हंस पड़ते हैं। सियान याद करते हुए सोचती है, लुओ तुम सेफ रहना, और वो गाना माय कलर गाने लगती है। जैसे ही गाना खत्म होता है, एक सिक्का गिरता है। सियान इधर उधर देखती है और देखती है कि एक आदमी जा रहा है। वो उसे थैंक यू बोलती है और सिक्का उठाती है। वो सोचती है कि अब उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। अगले दिन सियान एक लॉटरी टिकट खरीदती है और उसे स्क्रैच करती है। वो सोचती है, अगर मैं वाकई लकी हूं तो शायद जीत जाऊं, लेकिन वो हार जाती है। फिर वो अपनी ट्रस्ट वैल्यू देखती है, जो अब बहुत कम हो गई है। वो समझ जाती है कि अब वो अपने लक पर ज्यादा देर तक निर्भर नहीं रह सकती। वो लुओ के गिटार की तरफ देखती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो सड़क पर जाकर गाना गाने लगती है। धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। वे गाना सुनते हैं और सिक्के डालते हैं। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में उसका ग्लास सिक्कों से भर जाता है और लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं।
वो गाकर पैसे कमाती है और अपने लिए नए शूज खरीदती है। अब उसे परफॉर्म करना और गाना गाना अच्छा लगने लगता है। कुछ लोग जहां सियान गाना गा रही होती है वहां आ जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं, ये तो सेक्रेड मैडम है। खबर चारों तरफ फैल जाती है कि सेक्रेड मैडम हमें मिल गई है। फिर हमें माइक को दिखाते हैं जो सियान की वीडियो देख रहा होता है और कहता है, क्या ये वही लड़की है जो प्लेन क्रैश में बच गई थी? रिपोर्टर लियो जवाब देता है, हाँ, यही वही लड़की है। पता नहीं था कि इतने सालों में ये इतनी बड़ी हो जाएगी। माइक कहता है, लकी होना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। रिपोर्टर लियो पूछता है, क्या आप सियान को एक हीरो के रूप में साइन करना चाहते हैं? वो जवाब देता है, अगर उसकी पावर्स ऐसी है तो मेरे पास उसे साइन न करने का कोई कारण नहीं है। अगले सीन में जब सियान गाना गा रही होती है, कुछ लोग उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। उन्हें देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। सियान खुद भी हैरान हो जाती है और जल्दी से गाना खत्म करके वहां से चली जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, अब यहां कभी मत आना। वो दौड़ते हुए एक जगह रुकती है और देखती है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी कोई पीछे से उसका नाम लेकर बुलाता है। सियान चौंक जाती है और कहती है, मुझे मत ढूंढो, मैं अब और लोगों को गुड लक नहीं दे सकती। तभी वो लड़की उससे कहती है, अपनी ट्रस्ट वैल्यू चेक करो। जैसे ही सियान अपनी ट्रस्ट वैल्यू चेक करती है, वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है और लगातार बढ़ रही होती है। फिर वो लड़की सियान को अपना कार्ड देती है और कहती है, मेरा नाम कैन है, मैं डॉस ऑर्गेनाइजेशन से हूं और तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हीरो के रूप में साइन करना चाहती हूं। सियान सोच में पड़ जाती है और वे कहती है, हीरो? उसे लियो की बात याद आती है जब वो कहता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपनी ट्रस्ट वैल्यू को और बढ़ाऊंगा ताकि मैं एक हीरो बन सकूं। ये सब सोचकर सियान कहती है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त थी, उसे किसी को ढूंढना है। जाहिर है वो लियो को ढूंढना चाहती थी। कैन जवाब देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लुओ अनाथालय में एक कमरे में बैठा होता है और रेडियो सुन रहा होता है। उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है। रेडियो में एक म्यूजिकल इवनिंग इवेंट की घोषणा हो रही होती है जिसमें एक हीरो की बात हो रही होती है जो जल्दी लोकप्रिय हो रही है। उसका नाम होता है लकी सियान। कहा जाता है कि उसकी शक्ति है, वो लोगों को गुड लक दे सकती है। इसी वजह से लोग उसे प्यार से लकी सियान बुलाने लगे हैं। उसकी खूबसूरत आवाज ने उसे एक पॉपुलर सिंगर बना दिया है और वो अपना पहला कॉन्सर्ट डिस्ट्रिक्ट 20 के कमीशन आर्ट्स सेंटर में करने वाली है। तभी रेडियो पर उसका गाना शुरू हो जाता है। लियो उस गाने को सुनकर मुस्कुराता है। तभी पीछे से डिन आता है और कहता है, मैं तुम्हें सियान के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन शायद तुम्हें पहले से ही पता चल गया। डिन कहता है, लेकिन अभी भी एक बात है जो मैंने तुम्हें सियान के बारे में नहीं बताई है। वो उसके कान में कुछ कहता है जिससे लियो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सीन बदलता है। कॉन्सर्ट में लोग लकी सियान के नारे लगा रहे होते हैं और सियान गाना गा रही होती है। जैसे ही गाना खत्म होता है, वो कहती है, ये मेरा ऑफिशियल स्टेज पर वापस आना है। पिछले परफॉर्मेंस में मेरा एक खास दोस्त मेरे साथ था जिसने मुझे गिटार बजाना, म्यूजिक को महसूस करना और उससे प्यार करना सिखाया। उसने मुझे बताया कि गाना गाना बहुत खूबसूरत चीज है। हालांकि वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी 3 चीजें आज भी मेरे पास है। उसका गिटार, उसका लिखा हुआ गाना और उसका हीरो बनने का जज्बा। इसके बाद वो फिर से गाना गाने लगती है। उसके बाद एक सीन ऑर्फनेज का दिखाया जाता है जहां अजीब सा ब्लैक ऑरा फैलने लगता है। लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं जैसे किसी के वश में हो। फिर डिन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें लाल हो चुकी होती है और उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।